व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? दैट इज फ्लूइड मीन्स मैटर दैट फ्लो। उसमें हम ले सकते हैं दैट इज गैस एंड लिक्विड। ठीक है, ये हमने वैसे भी देखा था पिछली बार। अब इसमें अभी उसमें हमने लिक्विड कंसिडर किया था, फ्लूइड एज ए लिक्विड लिया था हमने, और उसमें हमने रेस्ट लिक्विड के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं था आपको इस बार, क्योंकि वो डिलीट पोर्शन था आपका। तो लिक्विड यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में था अभी, लेकिन लिक्विड जो है यानी फ्लूइड जो है वो कौन से किस में है? मोशन में है। यानी लिक्विड ही ले रहे हैं हम, लेकिन कौन से कंडीशन में ले रहे हैं? दैट इज इन मोशन। फ्लूइड भी बोल सकते हैं, फ्लूइड इज इन मोशन। गैस भी फ्लो होता है। जैसे अब मोशन का भी अलग अलग टाइप है। जैसे आपके इसमें देखा जाए तो हम अगर नल की टैप खोल दें तो वो जो फ्लो रहेगा वाटर का वो देखो। और जो मैम स्क्रीन इज टू ब्लर, एक बार रिज्वाइन करके देखो ना बेटा। और अगर बहुत ब्लर भी होती होंगी रिज्वाइन करके देखो, अगर नहीं दिखती होंगी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको उसमें दिख ही जाएगा। फिर एक बार देख लो रिज्वाइन करके। तो फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक है, तो मोशन में, अब मोशन बोला तो गैस का भी फ्लो होता है, लेकिन फ्लो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मैं अगर नल की टैप धीरे खोल दूँ, ये सपोज एक, अब मुझे अच्छी सी ड्राइंग नहीं आती है लेकिन मैं एक छोटा सा ड्रॉ करके देखती हूँ। मैं एक सिंपल नल निकालती हूँ और ये इस नल की टैप है। इस टैप को मैं अगर धीरे धीरे खोलूँ तो ये जो फ्लो है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखता है, सीधा सीधा दिखता है, स्लो फ्लो दिखता है। लेकिन अगर उसी नल की पूरी टैप खोल दो एट ए टाइम, एकदम से खोल दोगे तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आने वाला पानी दिखता है, यानी इधर उधर ऐसे वैसे एक दूसरे में मिक्स होने वाला दिखता है। तो ये जो है जो प्रेशर से बाहर निकलता है, यानी फ्लो की भी अलग अलग मूड है ऐसे बोलो। इसका भी मूड है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ओपन करते हो नल के टैप। तो गैस जो रहेगा ट्यूब में से फ्लो होता है वो देखा है आपने, नल के टैप का देखा है। रिवर का वाटर देखो, रिवर में अगर आप लेते हो, रिवर का वाटर लेते हो तो वो रिवर का वाटर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो अगर ये रिवर फ्लो हो रही है ऐसे 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 मिक्स रहेगा इसमें, तो ये इसके दो किनारे हैं बैंक ऑफ द रिवर, दोनों साइड के। यहाँ पे जो आप वाटर का फ्लो देखोगे तो ये जो फ्लो रहता है इसकी जो स्पीड रहती है यानी वेलोसिटी जो रहती है यहाँ पे लेस होती है। किसके तरफ? बैंक के तरफ। बैंक के तरफ स्पीड कैसी रहती है उसकी? लो रहती है। लेकिन आप सेंटर में अगर जाओगे, इस सेंटर में अगर जाओगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। वेलोसिटी इज ग्रेटर। कहाँ पे? सेंटर पे। सेंटर पे जाओगे तो वेलोसिटी बड़ी मिलेगी यानी ज़्यादा मिलेगी आपको। और अगर किनारे पे आओगे आप तो किनारे पे उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कम रहती है। यानी फ्लो की भी हर एक इसका फ्लो अलग अलग टाइप का होता है, मोशन भी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला फ्लो दिया है आपको दैट इज अ स्टेडी फ्लो। कौन सा फ्लो दिया है? स्टेडी फ्लो। व्हाट इज स्टेडी फ्लो? तो जैसे अगर मैंने ये एक सपोज मेरा एक पाइप है, ठीक, और यहाँ से पानी जा रहा है। अब स्टेडी फ्लो किसे बोलते हैं हम? जहाँ पे उस पार्टिकल की एट अ पॉइंट, एक सम पॉइंट पे उसका जो कोई भी पार्टिकल है उस पार्टिकल की सबकी सभी यानी इतने इसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इस फ्लूइड में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उस पॉइंट पे अगर उस पार्टिकल के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने बोला कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5-6 पार्टिकल्स, और ये इसकी डायरेक्शन है। अब इस ये पार्टिकल जब इसे क्रॉस करके जाएगा तो इसकी वेलोसिटी, ये पार्टिकल इसे क्रॉस करके जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। इन 5-6 पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी एंड प्रेशर कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो उस टाइप के फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो स्टेडी फ्लो एट एनी पॉइंट।
किसी भी पॉइंट पे अगर हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बोली तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैसे, वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी यही है और मैग्नीट्यूड भी। अगर ये पार्टिकल अगर आपका 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा होगा इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए, तो हर एक पार्टिकल अगर 50 के स्पीड से अगर यहाँ से निकल रहा होगा, इस पॉइंट पे निकल रहा होगा, तो आप इस फ्लो को कौन सा फ्लो बोलेंगे, तो स्टेडी फ्लो बोलेंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आगे जैसे जैसे जाएगा ये पार्टिकल आगे फ्लो होता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम कम भी हो सकती है पार्टिकल्स की। हर जगह कांस्टेंट ही रहेंगी ऐसा नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला है, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उससे क्रॉस करते हुए हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ भूमिका, आप उसमें देख लेना। हाँ, आप अभी सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, तो अगर ब्लर भी है तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। तो उसे हम वहाँ पे वेलोसिटी यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सब पार्टिकल्स अगर मूव आउट करते होंगे, जैसे मैंने एक बाउंड्री खींच ली और उस बाउंड्री से हर एक, जैसे एक लाइन लगा के बैठे हैं हम गणपति देखने के लिए और गणपति के पास एक बाउंड्री है, उस दरवाजे के अंदर जो भी आदमी एंटर करते जा रहा है उस दरवाजे में से उस बाउंड्री पे जहाँ पे गणपति दिखने वाला है, तो उस बाउंड्री पे अगर हर एक की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। उस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलेंगे, स्टेडी फ्लो, वेयर द वेलोसिटी एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम जैसे गणपति के वो बाहर आएंगे, हम पेंडाल में आ जाएंगे, तो वहां पे तो हर जन अपने अपने डायरेक्शन में घूमना चालू करेगा और हो सकता है कि वहां पे हर एक की स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, तो वो एक पाथ कवर कर लेगा। जैसे मैंने ये बोला ऐसे, ये ऐसे पाथ कवर कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद तो इनकी सबकी कांस्टेंट है, लेकिन बाद में इसके बाद सपोज ये पार्टिकल ये क्रॉस करने के बाद इसकी स्पीड कम ज्यादा जो कि कुछ भी होती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, हर हर बार तो कम ही होती है, जैसे जैसे आगे मुड़ता जाएगा तो इन दैट कंडीशन उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम कम होते जाती है। तो अगर ये स्पीड कम होते जाती होंगी तो ये एक पाथ कवर करता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्ट्रीमलाइन पाथ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन पाथ। ये जो उसने पाथ कवर की है, द पार्टिकल कवर अ सम पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीमलाइन पाथ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। अब इसका जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इसकी अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बताऊँ तो कर्व पे वेलोसिटी टेंजेंट होती है, आपको पता है, तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ की तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे किया तो ऐसी जाएगी, यहाँ पे किया तो ऐसी जाएगी, यहाँ पे किया तो ऐसी जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ की तो यानी यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी इस बात पे कैसी हो रही है, कांस्टेंट, डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन कैसी जा रही है, वेलोसिटी टेंजेंट टू द कर्व। तो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रीमलाइन, it is a curve whose tangent at any point in the flow in the direction of the velocity of the flow at that point, यानी ये जो डायरेक्शन दी है वो उस स्ट्रीमलाइन फ्लो की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, जो टेंजेंट ड्रॉ की है हमने उस पॉइंट पे, उस फ्लो को हम कौन सा, यानी उस पाथ को हम कौन सा पाथ बोलेंगे, या उस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलेंगे, दैट इज अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, ये स्ट्रीम लाइन पाथ हो गई, सेकंड इज अ स्ट्रीम लाइन। फ्लो दो टाइप के फ्लो दिए हमें, एक स्टेडी फ्लो है और सेकंड वाला है दैट इज अ टर्ब्यूलेंट फ्लो। व्हाट इज मीन बाय टर्ब्यूलेंट फ्लो, ये स्टेडी फ्लो हुआ और ये जो कर्व पे हम जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं, टेंजेंट, tangent to the given point show the direction of the velocity, that flow is called as a streamline flow, उसे हम क्या बोलते हैं, streamline flow। तो ये streamline flow और सेकंड आता है turbulent flow, दो टाइप के फ्लो आते हैं। अब जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी रह रही, एट अ गिवन पॉइंट ईच पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रह रही, कांस्टेंट, यानी जैसे मैंने जो आपको वो ये एग्जांपल दिया था नल का, इसका मैंने धीरे से थोड़ा सा ही टैप खोला और धीरे धीरे खोला, तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा है पानी का वो कैसे हो रहा है, स्टेडी हो,
लेकिन एकदम से मैंने पूरा नल का टैप खोल दिया तो ये पानी ऐसे ऐसे एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है वो ऐसे स्टेडी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे ये पानी एक दूसरे में ऐसा, इसका जो फ्लो है वो एक दूसरे में मिक्स हो रहा है। तो ये जो फ्लो है, इस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो टर्ब्यूलेंट फ्लो, जिसमें स्ट्रीमलाइन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो दैट टाइप ऑफ फ्लो जो स्ट्रीमलाइन में नहीं है, फ्लो को हम कौन सा फ्लो? कौन है रे बाबा? नाश्ता करून आला का? हा हा करून आला? हा, कोण आहे तो? गरम दिलं का आईने नाश्त्याला? कोणाचा माईक ऑन आहे? आता कोणीच नाही ठेवणार ऑन विचारल्यावर. आम्हालाही पाठवून देता मग जास्ती गरम असेल नाश्ता तर. हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? दैट इज वेयर द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एवरी पार्टिकल एट एनी पॉइंट विल बी मोर, यानी फ्लो जो उसका फ्लो रेट जो रहेगा वो कैसे रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो और हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। जैसे इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, यानी एट दैट पॉइंट हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होती है, यानी इस पॉइंट के बाद ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और स्पीड भी चेंज होती जा रही होंगी, तो दैट फ्लो इज कॉल्ड एज अ टर्बुलेंट फ्लो। उस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा? वेलोसिटी एंड प्रेशर भी कैसे रहेगा? उसका कांस्टेंट रहेगा, उसे ही हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। सिर्फ स्ट्रीमलाइन में ये बोल रहे हैं हम कि जब जब वो एक पाथ कवर करेगा, पॉइंट के बाद जो एक पाथ कवर करेगा, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। तो दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। और वहाँ पे एक पॉइंट पे उसकी, एक पॉइंट पे बोल रही हूँ मैं, हर एक जगह नहीं बोल रही हूँ, एक पॉइंट पे उस हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो उस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो ये दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखो स्मूथ फ्लो, जैसे मैंने वो आपको नल के टैप का एग्जांपल दिया था, जिसमें एक स्टेडी पाथ में अपना एक सरीखा पानी गिर रहा है। The smooth flow of a fluid with a velocity smaller than the critical velocity. Critical velocity means इस वेलोसिटी के बाद जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तब तक के वेलोसिटी उसकी कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी और स्टेडी रहेंगी, यानी फ्लो कैसे रहेगा? स्मूथ रहेगा। इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद जो उसका फ्लो रहेगा वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो दैट वेलोसिटी इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। उस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसे एक और नाम है, दैट इज अ लैमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो वो देखो बोला ही है, इन द इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। इरेग्युलर रहेगा, अनस्टेडी रहेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी के बियॉन्ड चली जाएंगी। तो उस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट, मैंने पहले ही बोला एट अ गिवन पॉइंट पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो उस फ्लो को हम कौन सा बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और उस जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेंगी उस फ्लो को हम कौन सा बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये ऐसी आपको ये टेक्स्ट बुक में जो फिगर दी है, ये देखो ये लाइंस दी है स्ट्रीम लाइन की, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जैसे मैंने ये आपको भी यहाँ पे भी जो एग्जांपल दिया है, ये ऐसे ऐसे फ्लो करेगी स्ट्रीम लाइन में। ये लाइंस जो रहेंगी, ये लाइन स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और वहाँ पे टर्बुलेंट में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। इन अ टर्बुलेंट फ्लो at some point the fluid may have rotational motion also and which gives a rise to the eddies। यानी ये ऐसा ऐसा जो फ्लो रहेगा, ये ट्यूब है, इसमें ये जो फ्लो रहेगा इसे हम कौन सा फ्लो बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर वही फ्लो ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसे जा रहा है, कहीं ऐसे जा रहा है, कहीं पे ऐसे जा रहा है, कहीं पे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे एडीज भी फॉर्म हो सकती है। तो इस टाइप के फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलेंगे? टर्बुलेंट। यहाँ पे
आपकी जो लाइंस है वो एक दूसरे को कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ये एक दूसरे पे इंटरसेक्ट भी हो सकती है, एडीज भी फॉर्म कर सकती है, एनी डायरेक्शन में मूव आउट कर सकती है। तो किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन surface can be assumed to be divided into a number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe of a uniform cross-sectional area, all the streamline will be parallel to the axis of the tube. यानी ये आपकी अगर ट्यूब है, ये ट्यूब है आपकी एक स्टेडी ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह कांस्टेंट है, और ये इसकी एक्सिस है। तो इसके ये जो लाइंस है, स्ट्रीम लाइन फ्लो के हर एक पार्टिकल की जो लाइन है, स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे को कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और ट्यूब को भी कैसी, ट्यूब ऑफ एक्सिस को भी कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। And a flow of tube loses its order and particles move in a random motion. यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में उल्टा होगा, वहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं होगी, उनकी ऑर्डर चेंज होती रहेंगी और पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, रैंडम मोशन में। दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड ये यहाँ पे भी वो, हाँ ये यहाँ पे फिगर दी है आपके टेक्स्ट बुक में। ये जो फ्लो है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और इसकी वेलोसिटी जैसे देखो, ये एक्सिस है सपोज उस ट्यूब की, एक्सिस पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे, यानी बैंक के तरफ जाओगे या ट्यूब के एंड के तरफ जाओगे, यानी उसके सरफेस के तरफ जाओगे, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम कम होते जाती है, सेंटर पे ज़्यादा और कॉर्नर पे कम होती जाती है। ये टर्बुलेंट फ्लो है, ये देखो कैसे भी फ्लो किया है। ये जो फ्लो है इसे कौन सा फ्लो बोलते हैं हम, टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। इसमें एक रिलेशन है, ये सबसे पहले स्टोक ने इंट्रोड्यूस किया था रेनॉल्ड नंबर। इसका जो इंट्रोडक्शन दिया था वो स्टोक ने दिया था, स्टोक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और जो आपका रेनॉल्ड है उसका नाम भी दिया होगा आपके इसमें, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड। इसने इसको पॉपुलर किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो डिस्कवर किया है, इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो स्टोक ने किया है, और इसने इसको पॉपुलर किया है बॉर्न ने, ऑसबॉर्न ने। ठीक है। आपको मैंने बोला है क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, कि सपोज यहाँ तक के इस पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके बाद अगर इसकी वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की बढ़ जाती है तो उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इट इज डिनोटेड बाय वीसी। रेनॉल्ड नंबर्स जो है आप डिनोट करते हो आरएन से। और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाती है, तो लिक्विड के विस्कोसिटी कांस्टेंट पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, लेकिन इसका और पार्ट है, आपको तब और डिटेल में हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखो कि ये ईटा यानी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इन्वर्सली किसको प्रोपोर्शनल रहता है, तो डेंसिटी को और उस ट्यूब के डायमीटर को। यानी ये अगर ट्यूब है, ये ट्यूब में ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वीसी है, क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, यानी ये सोचो कि टर्बुलेंट फ्लो है, ऐसा सोचो, बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी मूव आउट कर रहा है। और रो इसकी डेंसिटी है, डी इसका ये ट्यूब का डायमीटर है। तो वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू viscosity, coefficient of viscosity, and inversely proportional to density and diameter of the tube, density of a liquid. तो Vc is equals to some constant यूज होता है, और उस constant को हम कौन सा बोलते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर, दैट इज ईटा टाइम्स रो इंटू डी। तो दैट रेनॉल्ड्स नंबर का अगर इस पे से फॉर्मूला निकालते हो तो वो जाता है Vc रो डी अपॉन ईटा। यानी रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी को, डेंसिटी को, डायमीटर को, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। और ये रेनॉल्ड्स नंबर हर जगह सेम नहीं होता है,
क्योंकि डिपेंड ये ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी फिक्स रह सकती है, डेंसिटी चेंज हो सकती है वाटर की, ट्यूब का डायमीटर भी हम चेंज कर सकते हैं, तो विस्कोसिटी भी चेंज हो सकती है, लिक्विड कौन सा लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यानी रेनॉल्ड्स नंबर हर जगह कांस्टेंट होता है ऐसा नहीं है, वो चेंज हो सकता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो जैसे आपके इसमें दिया है कि अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, ये ध्यान में रखना। इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, ये प्योर है, प्योर फॉर्म में है, तो इसमें यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका लेस देन 1000 होता है, 1000 ये नंबर लिखे है मैंने, रेनॉल्ड्स नंबर कितना है 1000 से कैसे रहेगा लेस रहेगा और 2000 से ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये जो 1000 से अगर लेस रहता है तो ये जो फ्लो रहेगा उस लिक्विड का, वो कौन सा फ्लो रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और 2000 से ग्रेटर होता है नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ग्रेटर होता है, तो वो जो फ्लो रहेगा वो कौन सा फ्लो रहेगा, टर्ब्यूलेंट फ्लो। और ये किसके लिए डिस्कवर्ड हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि हम जब ये पाइप लेते हैं, ये जो पानी का जो फ्लो है, ये अगर कंटिन्यूअसली इसके वॉल पे आके गिरता होगा सम स्पीड से, तो ये वायर ब्रेक भी हो सकती है, ये जो ट्यूब है वो ब्रेक भी हो सकती है। और ये अगर हर बार ब्रेक होती रहेंगी तो हमारे जो बड़े बड़े पाइप्स लाइन डाली हुई रहती है गैस के फ्लो के लिए या फिर लिक्विड के फ्लो के लिए, जैसे हम सिंपल एग्जांपल वाटर सप्लाई का लेते हैं, अब वो बड़े बड़े आपने देखे होंगे सीमेंट के पाइप डाले हुए रहते हैं, तो वो ये पहले देखता है कि उसका जो फ्लो रहेगा वो स्टेडी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट उस समय हो जाता है तो वो उसकी जो आपने देखा है पाइपलाइन फूट गई बोलते, क्यों फूटी, क्योंकि एक तो वो खराब होंगी इसके कारण, या फिर वो जो आपका जो फ्लो है वो हर बार उस वॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा टकराता होगा विथ सम वेलोसिटी से, और वो अगर ज़्यादा टकराएगा तो इन दैट कंडीशन उसकी जो वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर यानी वो कब ज़्यादा से ज़्यादा कब टकराता है वो, जब उसका फ्लो जो रहेगा उसका जो रेनॉल्ड्स नंबर रहेगा वो 2000 से ज़्यादा रहेगा। हम लेस देन 2000 हमें चल जाता है, लेकिन ग्रेटर देन अगर 2000 हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा तो इन दैट कंडीशन वो इस वॉल पे जाके इंसिडेंट होगा, यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी और वो उस वायर को यानी उस ट्यूब को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इसलिए ये रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कवर्ड हुआ है, यानी वो देखता है हर बार कि ये रेनॉल्ड्स नंबर हम जो भी लिक्विड लें उसकी क्रिटिकल स्पीड कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस पाइप की डायमीटर कितनी है और विस्कोसिटी कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, ये सारा देखेगा और फिर उस पे से उसका रेनॉल्ड नंबर निकालेगा। वो रेनॉल्ड नंबर अगर ग्रेटर दैन 2000 होगा तो वो उसको लेस करने की कोशिश करेगा, और वो लेस कब हो सकता है, जब उस वाटर की डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, डेंसिटी क्योंकि डायमीटर हम एज इट इज़ रखे उस ट्यूब का, पानी का जो फ्लो है उसे भी हम एज इट इज़ रखें, लेकिन अगर हम उसकी डेंसिटी कम कर दें तो इन दैट कंडीशन रेनॉल्ड्स नंबर कम हो सकता है। डेंसिटी बढ़ा दोगे तो रेनॉल्ड्स नंबर भी बढ़ेगा। तो अगर मुझे स्ट्रीमलाइन रखना है तो मैं लेस रखूंगी, थोड़ा और प्रेशर उसका फोर्स बढ़ाना है तो मैं ग्रेटर दैन 2000 या इक्वल्स टू 2000 रखूंगी। ग्रेटर दैन 2000 किया तो फिर इन दैट कंडीशन वो पाइप ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए ये रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कवर्ड किया है, और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया, स्टोक ने, और फिर उसको फेमस किसने किया, तो रेनॉल्ड्स ने। दैट इज, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आज के लिए मुझे लगता है इतनी थ्योरी काफ़ी है हमारे लिए।